और चलिए इस वक्त बड़ी और अहम खबर अजमेर से आ रही है। कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ है। कार्यकर्ता यहां पर आमने सामने हुए और सभी अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर यह विवाद हुआ। बैठक में मौजूद है मंत्री प्रमोद जैन भाया, सचिन पायलट और गहलोत गुट हुए हैं आमने सामने। बैठक में हंगामा मचा हुआ है। सभी को समझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मगर कार्यकर्ता नहीं है समझने के लिए तैयार। यह तस्वीर आप देखिए, अपने अपने नेताओं के नारे लगा रहे हैं क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है। उम्मीदवारों को लेकर यह विवाद हुआ है और सब अपने नेता को चाहते हैं कि उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन सीटें महज 25 हैं। और ये तस्वीरें अजमेर से आई हैं। सचिन पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हो चुके हैं। हालांकि कोशिश की जा रही है कि इन्हें मनाया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी बैठक में किस तरह से हंगामा मचा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सभी को समझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक प्रयास सफल नहीं हो पाए हैं। ये देखिए अजमेर से खबर, ये अपने वर्चस्व को दिखाने की कोशिश है। अपने अपने नेताओं के नाम ले रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। कांग्रेस की बैठक चल रही थी और उसी में ये हंगामा हुआ है। कार्यकर्ता आमने सामने हुए, सचिन पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हो गए हैं। अब समझना ये होगा कि क्या विधानसभा के दौरान उम्मीदवारों के नाम के दौरान जो कुछ देखने में आया, क्या वैसा ही एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के वक्त देखने को मिलेगा। हालांकि उम्मीदवारों के चयन को लेकर प्रक्रिया कांग्रेस में शुरू हो चुकी है, लेकिन सचिन पायलट और गहलोत गुट आमने सामने हुए जब अजमेर में बैठक चल रही थी। उम्मीदवारों को लेकर बैठक में यह हंगामा हुआ। सभी को समझाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि हंगामे से कुछ नहीं, शांति बनाए रखें, तसल्ली से सब कुछ देखकर आलाकमान ही फैसला करेगा उम्मीदवारों को लेकर। क्या कि लोकसभा चुनाव में किसे प्रतिनिधि बनाया जाएगा, किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए बैठक में किस तरह से हंगामा हुआ, नारेबाजी होती रही। अजमेर से संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। शुभम, बैठक चल रही थी और अचानक इस तरह से नारेबाजी क्यों होने लगी, क्यों आमने सामने हो गए यहाँ पर कार्यकर्ता? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज कांग्रेस की बैठक थी और सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में जाके बैठक ले ली थी और कांग्रेस का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पैनल तैयार किया जाना था। लेकिन पैनल तैयार होने से पहले और बैठक शुरू होने से पहले ही अपने अपने सुझाव आने लगे। सुझावों को देखते हुए बैठक में बैठे कार्यकर्ता आपस में गरमा गए और नारेबाजी करने लगे, अपने अपने समर्थकों के नारे लगाने लग गए। वहीं पायलट और गहलोत गुट भी सामने नजर आने लगा। जहाँ पे पायलट की भी नारेबाजी हो रही थी, वहाँ पे गहलोत की भी नारेबाजी हो रही थी। इसको देखते हुए प्रभारी मंत्री जो प्रमोद जैन उनको अंदरूनी कमरे में ले गए, वहाँ पर जाके बातचीत करने लगे। बातचीत को देखते हुए गेट खटखटाने लग गए, आपस में कार्यकर्ता भिड़ भी गए। नजारा ये देखने को कि अक्सर कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखने को मिलता है कि टिकट को लेकर कहीं ना कहीं बहसबाजी होती ही रहती है, जिस कारण से आज ये नारेबाजी और ये हंगामा प्रदर्शन होता रहता है। शुभम, तो क्या अब माहौल शांत हुआ है, मामला शांत हुआ है, कार्यकर्ता शांत हुए हैं या अभी भी ये जारी है? अभी भी ये कार्यक्रम तो खत्म हो चुका है एक तरीके से, लेकिन नारेबाजी अभी भी जारी है। और कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया अंदर बंद कमरे में सौ के एक के नाम ले रहे हैं और जो बैठक का नाम दिया गया तो कहीं ना कहीं गुमनाम ही दिखी। बैठक के अंदर कोई सुझाव नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, बस हंगामा नजर आया कार्यकर्ताओं का, जिसको देख के लगता है कि कांग्रेस की ही वो है। शुभम, तो क्या बैठक पूरी तरह से व्यर्थ रही, कुछ भी काम की चीजें नहीं हो पाई जिसलिए बैठक बुलाई गई थी? जिस मकसद से बैठक बुलाई गई थी, हालांकि वो मकसद होता पूरा नजर नहीं आया। क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, नारेबाजी करते हुए देखे, आपस में बैठते हुए भी देखे, जहां पर शहर आपस में धक्का मुक्की करते हुए भी नजर आ रहे थे। तो देख के यही लग रहा है कि बैठक विफल रही। हालांकि प्रमोद जैन भाई ने अंदर बंद कमरे के अंदर सभी कार्यकर्ताओं से एक एक करके नाम लिए और करीबन 7 से 8 नामों का पैनल अभी पूर्ण हो चुका है और नामों के आने की और आशंका बन रही है। ठीक है, लेकिन शुभम, ये आमने सामने हुए कौन, किन नामों को लेकर ज्यादा उग्र हो रहे हैं कार्यकर्ता, या नाराज हो रहे हैं, या क्यों नारेबाजी इस तरह से कर रहे हैं? हुआ ये था कि बैठक स्टार्ट हुई थी तो कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ललित पाटिल ने एक सुझाव रखा था कि जो विधानसभा चुनाव के अंदर प्रत्याशी रहे थे, जो हारे हुए थे या जीते हुए थे, उनको पैनल के अंदर शामिल न किया जाए, क्योंकि जिसमें महेंद्र सिंह रलावता का भी नाम आ रहा था, कहीं और 2-3 नाम और आ रहे थे, जिसको लेकर गए, जिससे गुस्सा हो गए कार्यकर्ता और उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। चलिए, इस वजह से यह हंगामा हुआ। लेकिन अब शुभम, पूरी तरह से मामला शांत है क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी भी लोग मौजूद हैं, बैठक अभी भी चल रही है? हंगामा अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि प्रमोद जैन भाया अंदर बंद कमरे में एक एक को बुला के बातचीत कर रहे हैं और पुलिस जाब्ता भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है बैठक में हंगामे को देखते हुए। वहीं भाया ने मीडिया से बात करने के लिए भी अभी दूरी बनाई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं आपके बाद में बात करूंगा। और नाम लेने के लिए वो कह रहे हैं जिसको अकेले में नाम देने वो अंदर आ जाए, जिसको ओपन में नाम देने वो बाहर मेरे से बात कर ले। ठीक है, और प्रमोद जैन भाया के अलावा भी कोई मौजूद है क्या शुभम?
जी, प्रमोद जैन भाया के अलावा शहर अध्यक्ष हैं और कांग्रेस महासचिव हैं और रलावता जी हैं, पूर्व जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी मौजूद हैं। करीबन लगभग से ज्यादा 200 से 300 कार्यकर्ता मौजूद हैं यहाँ पे अभी भी। चलिए, शुक्रिया शुभम आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो बैठक में मौजूद मंत्री प्रमोद जैन भाया की बैठक चल रही थी। और चलिए अब